अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एक और लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। उस लेक्चर का नाम है मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? MOT। कैसे लिखेंगे बेटा? MOT। और ये हमारा चौथा लेक्चर है और क्लास फर्स्ट ईयर का है। तो इस थ्योरी का हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें तो ये थ्योरी कहना क्या चाह रहा है। ये थ्योरी इस वजह से आया है कि जब आप हम लोग स्टडी कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे, कुछ खामियां आ रही थी। उनको खत्म करने के लिए ये थ्योरी आ रहा है। मगर ये भी थ्योरी टोटल डिफेक्ट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म नहीं कर पा रहा। तो इस लिहाज से ये थ्योरी जो है आया है। और इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो आपके पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट जो था मॉलिक्यूल का, उसको वो हल नहीं कर पा रहा था। मतलब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता रहा था कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास पैरामैग्नेटिक है। और ये थ्योरी है, इसको डिटेल के अंदर ये बताएगा आपको कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा आपके पास पैरामैग्नेटिक है। तो खैर, इस थ्योरी को हम देखते हैं तो ये थ्योरी कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे पास पहला जो है इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन है। ये थ्योरी कब आया है, किसने दिया है, इसको हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ये कह रहा है, दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिलिकन, हॉर्न एंड हक्कल इन 1927। 1927 के अंदर ये तीन साइंटिस्ट हैं। एक है मिलिकन, दूसरा कौन सा है? हॉर्न, और तीसरा कौन सा है हमारे पास? हक्कल है। तो ये इन तीनों ने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है। इस थ्योरी का मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? इस थ्योरी का ऑब्जेक्ट ये था कि कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, उसके नतीजे में ये थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। और इस थ्योरी को भी हम देख रहे हैं कि इस थ्योरी के अंदर भी कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं। इस थ्योरी को अगर हम डिवाइड करें करते हैं तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? इसको तीन हिस्सों में। एक आपके पास आता है पोस्टुलेट ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब कौन से पोस्टुलेट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, वो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसके पास है वो एप्लीकेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन कौन से आपके पास एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इसके अंदर है वो डिफेक्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, इनको हम तीन जो सब टाइटल है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके पोस्टुलेट्स को स्टडी करते हैं। वो थ्योरी क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, वो थ्योरी क्या बताना चाह रहा है, वर्बली या थ्योरेटिकली वो आप लोगों को क्या बताना चाह रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टुलेट। क्या कहेंगे हम उसको? पोस्टुलेट। इसके भी 4 से 5 पोस्टुलेट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो पहले अंदर जो हमारे पास पहला पोस्टुलेट है वो हमें क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ सिमिलर एनर्जी linearly combine to produce molecular orbit। इसका जो पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या करना चाह रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ सिमिलर एनर्जी वो क्या हो? लीनियरली कंबाइन हो और प्रोड्यूस क्या करें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे? लीनियरली मिलेंगे। और उन एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में मिलेंगे, लीनियरली मिलेंगे, उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एनर्जी क्या होना चाहिए? सिमिलर एनर्जी होना चाहिए। तो उसके बाद वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और उसके नतीजे में आपको कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड जो पोस्टुलेट है इसका, द द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, टू एटॉमिक ऑर्बिटल
combination of two atomic orbital gives two molecular one is lower energy molecular orbital, second one is called higher energy molecular इस सेकंड कॉन्सेप्ट क्या करता है, जब आप कंबाइन करें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके नतीजे में भी आपको कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, दो ही मिलेंगे। जितने आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलाएंगे, वो जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाएंगे, उसके नतीजे में आपको उतने ही क्या मिलना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने चाहिए। मगर वो डिफरेंस क्या रखेंगे एनर्जी का, एक आपको पास मिलेगा लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा आपके पास कौन सा मिलेगा, हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम अब इसको डिस्कस करेंगे लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं और हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं। लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is called as bonding molecular orbital। उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड लोअर एनर्जी हायर एनर्जी इज कॉल्ड एंड हायर एनर्जी molecular orbital is called as anti-bonding molecular ऑर्बिटल। क्या कहेंगे इसको हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, तीसरा पोस्टुलेट ये है कि लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज आल्सो कॉल्ड एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम इसको क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहेंगे हम, एज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है, और ये तीन कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन इज द लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चौथा जो हमारे पास, अब इसको थोड़ा समझते हैं तो ये किस तरह से हो रहा है। अगर मुझे कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से बनाना है, तो हमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, मतलब दो एटम्स होंगे, उन दोनों एटम्स को कंबाइन करेंगे, उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनेगा तो हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिल रहा है और यहाँ बन रहा है H2। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक एटॉमिक नंबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। पहले हम करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का है, इसके पास क्या है 1s1। दूसरा भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या है, आपके पास 1s1 है। ये भी 1s1 है और ये भी हमारे पास क्या है, 1s1 है। तो हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर किस तरह से, मतलब दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं आपके पास, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ सिमिलर एनर्जी लीनियरली कंबाइंड, मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए दोनों का, सेम। इसका भी एनर्जी सेम होगा, इसका भी एनर्जी क्या होगा, सेम। और ये किस तरह से मिलेंगे, लीनियरली मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, लीनियरली। लीनियरली कैसे मिलेंगे, यहां मैं एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल रख देता हूं और यहां पर ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर है। ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर। एक हाइड्रोजन मैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां रख देता हूं, ये एक हाइड्रोजन है। दूसरा हाइड्रोजन है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां रख देता हूं, ये भी मेरे पास हाइड्रोजन है। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है
और इसके पास भी क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मगर दोनों का स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोज होनी चाहिए। दोनों का स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोज। इस एटॉमिक ऑर्बिटल से एक का एनर्जी लो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसका एनर्जी हाई होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जिसका एनर्जी लो है, ये इस तरह से हम ड्रा करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। जो लो एनर्जी, अब देखें कि यहाँ देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने सेंट्रलाइज किया, ये भी लीनियर है, ये भी आपका क्या है, लीनियर है। ये दोनों किस तरह से आए, लीनियर आए। सेकंड क्या है कि इसका एनर्जी भी क्या होना चाहिए, सिमिलर एनर्जी होना चाहिए। ये दोनों का एनर्जी भी क्या है, आपके पास सिमिलर एनर्जी है। और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स अ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का, एक इसका एक इसका, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आप जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही आपको क्या मिलना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके नतीजे में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। दो कैसे मिलेंगे, एक ये है, दूसरा ये है। और इसके अंदर भी आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, हम उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको किस तरीके से शो करते हैं, बी डॉट एम डॉट ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम उसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम शो कैसे करते हैं, ए डॉट बी डॉट एम डॉट ओ। जो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसकी एनर्जी क्या है, लो है। किससे, सेंटर, जो लीनियरली एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं उससे इसकी एनर्जी लो है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या है, हाई है। मतलब यहाँ आपके पास बॉन्ड बन सकता है और यहाँ आपके पास बॉन्ड नहीं बन सकता। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से आएगा। तो ये किस तरह से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से आया। एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, दूसरा आपके पास कौन सा बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। मगर शर्त क्या होना चाहिए, यहाँ पर लीनियरली कंबाइन हो, एनर्जी अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, एनर्जी के अंदर डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आप उठा रहे हैं उसके नतीजे में उतने आपके पास क्या मिलनी चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने चाहिए। पॉइंट है इसके अंदर, चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल on the basis of जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे किसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, किसके बेस पे, एक होगा हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा क्या है हमारे पास, हॉर्न्स रूल। तीसरा हमारे पास क्या है, पॉलीएस्क्यूडियन थ्योरी। कौन सा है बेटा, पॉलीएस्क्यूडियन। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे किसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के में, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल होगा आपके पास, ऑफ प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल। और तीसरा कौन सा होगा आपके पास, पॉली। मतलब पहले हम किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे किसके हिसाब से, ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से। उसके बाद हम मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्न्स रूल। और उसके जो तीसरा रूल है हमारे पास, पॉलीएस्क्यूडियन, उसको भी अप्लाई करेंगे, ताकि जहां से यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके अंदर, यहां से इलेक्ट्रॉन है, दोनों को स्पिन क्या होनी चाहिए, आपस में अपोज्ड होनी चाहिए। और दूसरा क्या हो, पॉलीएस्क्यूडियन के अंदर तो मैक्सिमम किसी भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो। मतलब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके पास, दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल एंड पॉलीएस्क्यूडियन। हॉर्न्स रूल क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए। और ये क्या कहता है, पॉलीएस्क्यूडियन क्या कहता है आपके पास,
तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, एक तो अपोजिट होनी चाहिए, और मैक्सिमम ऑर्बिटल के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास चौथा रूल है। अगर हम अभी इसको 5वें रूल की तरफ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो हो रहा है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ न्यूक्लियस। The movement of electron in a molecular orbital theory is influenced by a nucleus by combining by both atomic orbital। दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से। कैसे? जैसे ये है 1s है, तो इसका क्या है, एस ऑर्बिटल, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी है, इसके अंदर भी एक है, मगर क्या है, अपोजिट है। मगर इस तरीके से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को उठाएंगे नहीं, मगर ये न्यूक्लियस जो है ये इन्फ्लुएंस करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। किस तरीके से मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस वाले पॉइंट को थोड़ा समझना है। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन MOT इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियस बाय बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल। को देख रहे थे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपने आइडेंटिटी को क्या कर रहे थे, रिटेन कर रहे थे, मगर इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर रहा था। मगर यहाँ दोनों चीजें अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाएंगे। किस तरह से? जब भी आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एक यहाँ से आ रहा है, दूसरा आपके पास यहाँ आ रहा है, जो एक बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये एक का न्यूक्लियस है, एक दूसरे का न्यूक्लियस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों न्यूक्लियस के ऊपर से मूवमेंट करेंगे। मतलब इन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या आएगा आपके पास, न्यूक्लियस इनसाइड होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर साइड से मूवमेंट करेंगे, मगर VBD के अंदर इस तरह से नहीं था। और दूसरा आपके पास ये जो बना है वो कौन सा बना है आपके पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा जो आपके पास बनेगा वो कौन सा बनेगा आपके पास, एंटी बॉन्डिंग। दोनों के अंदर न्यूक्लियस तो होंगे, मगर दोनों क्या होंगे, आपस में एंटी बॉन्डिंग होंगे, और ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज होंगे तो कभी भी ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बॉन्ड कब बनेगा, जब आपके पास कौन सा बॉन्डिंग हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कभी भी आपके पास बॉन्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि हाई एनर्जी है। जब हाई एनर्जी होगा तो वो कभी भी आपके पास बॉन्ड नहीं बना पाएगा। होपफुली ये पॉस्टुलेट थे, और इस पॉस्टुलेट को हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। ये 5 पॉस्टुलेट्स हैं। पहला पॉस्टुलेट जो है आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ सिमिलर एनर्जी लिनियरली कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, और दोनों किस तरह से आए, लीनियरली आए। तीसरा क्या, कॉम्बिनेशन, जब आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल का हो रहा है तो उसके नतीजे में भी आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। एक बन रहा है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा कौन सा बन रहा है आपके पास, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एनर्जी हाई है और इसका एनर्जी क्या है आपके पास, लो एनर्जी है। और तीसरा जो हमारे पास है, जो लो एनर्जी वाला है, उसको हमने क्या कहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाई एनर्जी वाला है उसको हमने क्या कहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम 3 तरीकों से करके हैं, 3 प्रिंसिपल के हिसाब से। एक था हमारे पास आबा प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा था, मोन्सरियोल, तीसरा कौन सा था, पॉली एस्केलेंट थ्योरी। और इसके हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए। और दूसरा जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन MOT इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस इनसाइड आ जाएंगे, उसके ऊपर से आपके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, मगर VBD के अंदर इस तरह से नहीं था। मतलब ये क्या कि ये पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रीट्स अ होल मॉलिक्यूल। क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लिख दूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रीट्स अ होल मॉलिक्यूल। होल मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। किस तरह से, आप देखिए ये होल मॉलिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन का। जिसे मतलब क्या कि मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ रखा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ वहां रखा है। एक का 1s है, दूसरा क्या है हमारे पास, 1s1 है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और इनकी जो न्यूक्लियस है वो इन्फ्लुएंस होगा बाय द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करें इसके इन्फ्लुएंस से होगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है आपके पास? पूरे मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहा है। होपफुली नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा इसके एप्लीकेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन में हम देखेंगे किस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं वो भी हम इस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। काइंडली इसको आप शेयर करते जाएं और आप खुद भी फोकस करें इस टॉपिक के ऊपर। अगर कोई मसला मसाइल आ जाए इस टॉपिक के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक भी करें इसको और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू सो मच।